नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। हमने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एक 3D पाइप है। इस पाइप की खासियत ये है कि इसका जो पाथ है वो 3 डायमेंशनल है। बाकी इसमें 2 फ्लेंज लगे हुए हैं इसको कनेक्ट करने के लिए इधर उधर। चलिए तो हम इस पाइप को बनाते हैं आज ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। मेरे साथ इसे आप बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। तो दोस्तों ये वो स्क्रीन है जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से स्टैंडर्ड mm.ipt इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। अब देखिए नई फाइल ओपन हो जाती है। यहाँ से मैंने ये पहले ओरिजिन पर क्लिक किया और ये तीनों प्लेन्स को कंट्रोल दबाया हुआ है। मैंने कंट्रोल की प्रेस करते हुए इन तीनों को सेलेक्ट किया। राइट क्लिक करने के बाद विजिबिलिटी पर क्लिक कर दिया तो ये प्लेन्स मुझे परमानेंटली शो होंगे। यहाँ से मैंने होम पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मुझे कंपोनेंट को घुमा कर देखना है तो मुझे शिफ्ट और स्क्रॉल दोनों को एक साथ दबाना होगा। उसके बाद मैं अगर माउस को इधर उधर हिलाता डुलाता हूँ तो ये देखिए इस तरह से मुझे ये हिलता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो जैसे हम ऑटोकैड 3D में करते हैं एज इट इज़, इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट को घुमाकर अगर देखना है तो हमें करना होगा। या फिर इसमें यहाँ साइड में ऑर्बिट कमांड दे रखी है, ऑर्बिट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें स्क्रॉल को दबाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लेफ्ट क्लिक से ही जो है लेफ्ट बटन से माउस के हम ऑब्जेक्ट को घुमा कर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो मुझे पाथ बनाना होगा। पाथ के लिए मुझे यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच पर मैंने क्लिक किया और ये जो प्लेन मुझे नज़र आ रहा है XY प्लेन, इस पर क्लिक किया तो ये ऐसे नज़र आने लगा। अब यहाँ से मैं ये लाइन कमांड यूज़ करता हूँ। लाइन पर क्लिक किया मैंने, एक क्लिक यहाँ ओरिजिन पर, एक क्लिक ऊपर क्लिक करने से पहले देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 7.797। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कितना 60 और एंटर दबाया। फिर इस तरह से देखिए ये लाइन बन गई 90 डिग्री पर। अब इसके बाद इस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। मैंने अंदाजे से ही जो है यहाँ पे क्लिक कर दिया और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। अब यहाँ से आगे डायमेंशन पर क्लिक किया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 130 और यहाँ से अगर हम देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये वर्टिकल हो गया तो ये है 120। अब इसके बाद हम यहाँ से फिलेट पर क्लिक करेंगे। ये रहा हमारा फिलेट की वैल्यू जो है यहाँ से वो हम दे देंगे कितना 60। अब एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, तो ये देखिए 60 mm की रेडियस बन गई। इसे कैंसिल किया यहाँ से, फिनिश स्केच पर आकर बाहर निकल आते हैं तो ये हमें कुछ ऐसे नज़र आता है। इसके बाद अगला स्केच बनाना है स्टार्ट 2D स्केच। इस बार हम ये नीचे वाला प्लेन लेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये लाइन, इसके बाद ये ओरिजिन है, यहाँ से इस डायरेक्शन में आगे बढ़े और फिर ऊपर। अब देखिए यहाँ हमें जो डायमेंशन चेंज करनी है वो कैसे होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, यहाँ से हम एक्चुअली क्या करेंगे, एक्सिस ऑन कर लेंगे। तीनों एक्सिस मैंने ऑन कर लिए। ये विजिबिलिटी ये ओके। अब जब एक्सिस है तो हमें ये एक्सिस आ गया। इसका जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमें करना होगा कितना 130। ये चेंज हो गया और इस पॉइंट से इस एक्सिस के बीच की जो दूरी है ये हो जाएगी 100 और ये जो लाइन है ये हो जाएगी 40। इस तरह से ये स्केच ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से फिलेट पर जाएंगे, वैल्यू दे देंगे यहाँ पर 50। ओके, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर और फिनिश स्केच। ये 2 स्केचेस देखिए आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं इस तरह से। ये यहाँ से हमने ये स्केच लिया और ये एक लाइन जो प्रोजेक्ट हो गई थी इसे डिलीट कर देंगे और इसे भी डिलीट कर देंगे और फिनिश स्केच। अब ये हमें ऐसे नज़र आएगा। चलिए अब हमें करना क्या है, यहाँ से हम जाएंगे कहाँ,
स्केच, इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे स्टार्ट 3D स्केच। जब 3D स्केच पर जाएंगे तो देखिए इंटरसेक्शन कर्व का ऑप्शन आएगा हमारे सामने, हम एक क्लिक इस पर करेंगे। अब एक क्लिक हमने इस कर्व पे किया, दूसरा क्लिक इस कर्व पे किया, इसके बाद ये ओके देखिए यहाँ पे एक्टिव हो गया। ओके पर क्लिक करेंगे तो एक तीसरी कर्व जनरेट हो जाएगी। ये देखिए ये येलो कलर से ये इंटरसेक्शन कर्व है। यहाँ से हमने फिनिश स्केच पर क्लिक किया। हमें जो पाइप बनाना है उसके लिए हमें ये कर्व जो है वो मिली है और इन दोनों स्केचेस की मदद से मिली है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये स्केच और ये स्केच जो दो हमने बनाए थे इन्हें हमने यहाँ से इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे, यानी ये हाइड हो गया। अब यहाँ से हम आते हैं फिर से स्टार्ट 2D स्केच, ये नीचे वाला प्लेन सेलेक्ट किया और सर्कल पर गए। देखिए यहाँ पर सेंटर लिया, सर्कल बनाया और डायमेंशन इसकी जो रेडियस है इसे हमने रखा कितना 40 और फिनिश स्केच पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से हम आते हैं कहाँ, स्वीप स्वीप स्वीप, ये रहा स्वीप। अब ये प्रोफाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये कर्व है हमारे लिए और ओके कर दिया तो ये देखिए आपका एक इसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता हुआ एक 3 डायमेंशनल पाइप जो है हमें नजर आने लगा। ओके, अब यहाँ से एक बार फिर से स्वीप पर मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ पर देखते हैं अगर इसमें थिन फीचर का ऑप्शन दिखाई देता है तो हम उसे ले लेंगे। चलिए इसमें नहीं दिख रहा तो हम इसे शेल कर लेते हैं। तो शेल के लिए अब हम जाएंगे कहाँ, ये रहा शेल। यहाँ पे थिकनेस हमने ले ली कितनी, 3 mm, ये थिकनेस हो गई। अब हम आते हैं रिमूव फेसेस पर, इस एरो पर क्लिक किया। एक इस फेस को रिमूव करना है हमें, और दूसरा हमें इस फेस को रिमूव करना है। यहाँ से हम देखिए अभी फेस इसमें रिमूव नहीं हुआ। शेल पर रिपीट शेल, ये देखिए शेल 1 है, इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले। तो यहाँ से डिलीट, दोबारा जाएंगे शेल पर, रिमूव फेसेस पर क्लिक किया। एक ये फेस हमें रिमूव करना है और एक ये फेस, जैसे ये हाईलाइट होगा तब ये दोनों फेसेस हमें रिमूव करना है। अब यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ये देखिए आपको ये शेल जो है वो हो गया, ये पाइप जो है खोखला हो गया, देखिए इस तरह से। अब हम इसके दोनों एंड्स पर जो है फ्लेंज बनाएंगे। पहले तो यहाँ से मैं ये होम पर क्लिक करता हूँ जिससे कि इसका ओरिएंटेशन समझ में आ जाए। अब देखना क्या है कि इसमें फ्लेंज कैसे बनेगा। फ्लेंज के लिए हम फिर से स्टार्ट 2D स्केच और ये प्लेन हमने सेलेक्ट किया और इस तरह से हम एक यहाँ ये रहा सेंटर पॉइंट, इस पर हम लेंगे सर्कल डायमेंशन और इसका जो हमने डायमीटर लिया 56। इसके बाद एक सर्कल ये इसी के साथ ऐसे ये बनेगा, ओके, और एक यहाँ बनेगा ऐसे। और इन्हें अब हम चेंज करते हैं। यहाँ से इसका डायमीटर हो जाएगा 30, इसका डायमीटर भी हो जाएगा 30। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा 31, ये हो जाएगा 31, ओके। अब जो है यहाँ से हम ले लेते हैं व्यू के बाद विजुअल स्टाइल, इसके बाद ले लेते हैं वायर फ्रेम। तो अब हमें ये क्लियरली नजर आएगा। स्केच में गए दोबारा, लाइन, तो यहाँ पर ये लाइन है। इस तरह से हम जब टेंजेंट क्रिएट करेंगे, एक क्लिक हमने इधर किया, एक क्लिक यहाँ, ये देखिए
ये टेंजेंसी का यहाँ पर साइन आ गया, हमने ये ले लिया और एस्केप दबाया। अब हम क्या करेंगे कि इस सर्कल और इस लाइन के बीच में टेंजेंसी क्रिएट करनी है, तो हम सर्कल पर क्लिक करेंगे और टेंजेंट पर क्लिक करेंगे और इस लाइन पर क्लिक करेंगे। एस्केप दबा रहा हूँ, मैं फिर से करता हूँ इसे। टेंजेंट पर क्लिक किया, पहला क्लिक सर्कल पर, दूसरा क्लिक लाइन पर, तो ये देखिए यहाँ पे इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो मैंने कंट्रोल Z किया, अब देखिए इसको फिर से, ये सर्कल पर क्लिक किया, इसे कर दिया हमने फिक्स। एडिंग कंस्ट्रेंट विल ओवर कंस्ट्रेंट द स्केच, कैंसिल किया इसे, डिलीट करते हैं इस लाइन को। अब देखिए ये लाइन हम अलग से बनाते हैं यूं, इस तरह से। तो टेंजेंट इस सर्कल को इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट किया, देखिए टेंजेंट हो गई। दोबारा टेंजेंट में गए, अब इस सर्कल को सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, लेकिन ये फिर अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर दे रहा है। तो इसे हम सही करेंगे। अब तो ये लाइन अब हम दोबारा से बनाते हैं। ये लाइन मैंने क्रिएट की और कुछ यहाँ से इस तरफ से इसको लेकर गए और ये यहाँ टेंजेंट हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये हमें टेंजेंट मिला, यहाँ पर टेंजेंट है ये तो हमें मालूम है, लेकिन इधर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट पर क्लिक किया, सर्कल पर क्लिक किया और इस लाइन पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ टेंजेंट एक ये क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम इस तरफ भी जाएंगे, ये देखिए ये थोड़ा यहाँ से नज़दीक, और फिर यहाँ पर हम टेंजेंट ये मिल जाता है हमें। अब हम टेंजेंट पर क्लिक करेंगे, इस सर्कल पर, इस लाइन पर, ये देखिए ये टेंजेंट यहाँ पर भी हो गया। इसी तरह से नीचे भी थोड़ा, ये देखिए यहाँ से ये टेंजेंट मिल गया। अब टेंजेंट पर क्लिक किया, एक क्लिक इस सर्कल पर, एक क्लिक इस लाइन पर, इसी तरह से दूसरी तरफ भी। यहाँ पे तो ये प्रोजेक्शन हमें मिल रहा है। चलिए ये देखिए, एक अगर सेट हो जाएगा तो उसके बाद बाकी सारे अपने आप ही उसी तरीके से उसी पैटर्न में सेट हो जाएंगे। ये टेंजेंट, ये सर्कल और ये लाइन। अब बीच का जो पोर्शन है उसे हमें ट्रिम करना होगा, तो यहाँ से हमने ट्रिम पर क्लिक किया, कंट्रोल Z, इसको टेंजेंट कर लें पहले हम। ये शायद टेंजेंट अभी नहीं हुआ है। यहाँ से अब एक्सटेंड करके देखते हैं, एक्सटेंड हो गया ये। इसके बाद अब ट्रिम करते हैं यहाँ से, लेकिन ये फिर इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। दोबारा अगर एक्सटेंड करें हम, इस तरह से ये जुड़ जा रहा है। हम इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ से। एक हमने इस तरह से एक लिमिट दे दी एक्सटेंशन के लिए दोनों डायरेक्शन में। अब यहाँ से एक्सटेंड, ये देखिए ये एक्सटेंड हुआ, ये भी एक्सटेंड हो गया। अब इसके बाद हम ट्रिम करते हैं। देखिए एक्चुअली वो एक जगह पे कहीं टच नहीं कर रहा था, इस वजह से ऐसा शो हो रहा था। अब देखिए कभी कभार अगर ये आपस में जैसे ऑब्जेक्ट्स टच नहीं कर रहे हैं तो ट्रिमिंग की प्रॉब्लम आती है, तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसमें स्केच में यहाँ पर सेंटर पर 2 सर्कल और बनेंगे, डायमीटर 10 mm। ऐसे ही एक सर्कल यहाँ पर भी बनेगा, डायमीटर 10 mm। फिनिश स्केच। और व्यू में जाने के बाद व्यू ये इसे हमने शेडेड विद एजेस कर दिया। 3D मॉडल, एक्सट्रूड। इसमें एक सर्कल अभी हमें और बनाना था,
चलिए इसे फ़िलहाल हम जो है वो दूसरे डायरेक्शन में से फ्लिप करके 10 mm ओके कर देते हैं। पहले ओके कर दिया, अब इसे घुमा कर देखना। देखिए घुमा कर देखने पर यहाँ पर होल नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ एक्सट्रूजन, ये देखिए प्लस पर क्लिक किया तो ये एक्सपैंड हो गया। स्केच पर डबल क्लिक किया, देखिए स्केच एक्टिव हो गया। यहाँ पर अब हमें एक सर्कल और बनाना होगा, ये इसी सेंटर पर। इसका डायमीटर हो जाएगा 34। और अब फिनिश स्केच पर जाते हैं, तो अब देखेंगे हम इसे पलट के, तो यहाँ पर हमें होल दिखना चाहिए था लेकिन नहीं दिखा। एक बार फिर से एक्सट्रूजन पर जाकर डबल क्लिक करेंगे और इस बार कैंसिल किया, एक्सट्रूजन को हम डिलीट ही कर देते हैं। इसको हटाया, ओके। ये स्केच आपका है, यहाँ से एक्सट्रूड, ये देखिए अब यहाँ पे होल हमें नज़र आ रहा है। फ्लिप किया इस डायरेक्शन में और 10 mm में ओके कर दिया। ये देखिए इस तरह से ये हमें फ्लेंज बन के नज़र आएगा। ओके, अब इसकी अपोजिट साइड भी हमें फ्लेंज बनाना है, तो उसके लिए हमें ये यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए स्केच, ये ले लिया हमने 56, दूसरा ये ले लिया हमने 34, इसके बाद तीसरा यहाँ बनाते हैं, ये ले लिया हमने 30, इसके बाद इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये भी ले लिया 30, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेट कर लेते हैं। एक ये हो जाएगा 31 और यहाँ से ये भी हो जाएगा 31। ओके, इसके बाद अब बारी आती है किसकी, टेंजेंट की। तो टेंजेंट लाइन जैसा कि आप देख रहे हैं, ले लिया। और अब टेंजेंट, ये सर्कल और ये लाइन, ये देखिए टेंजेंट हो गई। इधर तो टेंजेंसी है ही ऑलरेडी, एक बार फिर से यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए मैसेज आया, स्केच कंस्ट्रेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कैंसिल। अब इस डायरेक्शन में दोबारा, ये देखिए ये यहाँ से ये टेंजेंसी आ गई इधर। अब इस तरफ भी ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए डायरेक्शन मिल रहा है यहाँ से। अब एक बार फिर और यहाँ से इसे भी कर लिया। अब आगे इसमें बीच का जो हिस्सा है उसे हमें ट्रिम करना है, तो ये देखिए ट्रिम करते चलेंगे। ये देखिए ये हिस्सा यहाँ पे बचा हुआ है, इसे भी ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पर 2 सर्कल और बनेंगे, देखिए ये सेंटर पर, ये वैल्यू है 10 mm की और ये है 10 mm। ओके, और ये जो यहाँ प्रोजेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे ये। अब फिनिश स्केच, स्केच फिनिश होने के बाद एक्सट्रूड और 10 mm वैल्यू है इसी डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ से होम, तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे 3D पाइप इन ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020। मैं यहाँ प्लेन जो है उनको हटा देता हूँ, विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ और एक्सिस भी हटा देता हूँ, और ये विजिबिलिटी ऑफ हो गई। तो दोस्तों ये था 3D पाइप इन ऑटोडेस्क इन्वेंटर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।